हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हुए हैं 17 तारीख और 18 तारीख के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ग्रुप डी के टोटल 6 शिफ्ट हुए हैं और 6 शिफ्ट में जितने भी सवाल रसायन विज्ञान के आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटासियम। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। ये सारे तत्व आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सारे तत्व सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक पोटासियम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी लोगों से, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की रासायनिक विधि क्या है? ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है, साथ में ही पानी निकल जाता है, यानी कि जल बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, साथ में ही जल निकल आता है। आप सभी लोग याद रखना। और ये जो रिएक्शन पूछ रहे हैं क्लास 10th के जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उसी से ये सवाल आ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि आप सभी को क्लास 10th के जो बुक हैं वो सारे बुक जो आप सभी लोग 10th क्लास की बुक पढ़े होंगे वही बुक से सवाल आ रहे हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। अगला जो सवाल पूछा गया था, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, आयोडीन, ये चारों में से किसका जो परमाणु आकार है सबसे ज़्यादा है? तो आयोडीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल पूछा गया है, ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को जोड़ना अपचयन कहलाता है। और कैल्शियम सल्फेट जो हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगला जो सवाल पूछा गया था, जब जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो क्या मिलेगा? जब जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, याद रखना आप सभी लोग। अगला जो सवाल हम लोगों से पूछा गया था आप सभी से, जो धवन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? इससे अच्छा किसमें नहीं किया जाता है, किसमें इस्तेमाल हो जाता है, ये जान लो, उसके बाद ही आप लोग ऑप्शन छांट सकोगे। जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो उपयोग किया जाता है, यानी कि धवन सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग में किया जाता है और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या है धवन सोडा का, वाशिंग सोडा का, तो Na2CO3 × 10H2O। जहां आपसे जो है 10H2O मिल जाए तो आप सभी लोग क्या मार देना, धवन सोडा। अगला जो सवाल हमारा है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। अगर ये पूछे, बेसिकली ये पूछा नहीं गया था, यानी कि अगर आपसे पूछ ले तो क्या होगा इसका राइट आंसर? NaHCO3। और NaHCO3 का केमिकल नाम क्या है? जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 का। याद रखना आप सभी लोग। अगला जो सवाल है, ये कौन सी अभिक्रिया, यानी कि किस प्रकार से अभिक्रिया है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और यहाँ पर जल है, तो इस कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, आप सभी लोग याद रखना। C2H6 और C3H8 जो है इसमें क्या संबंध है? C2H6 और C3H8 में संबंध अगर आप पूछा गया था तो समजातीय संबंध सही आंसर हो जाता, होमोजेनियस जो है संबंध। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था pH मान से, pH मान पूछा गया था, नींबू के रस का जो pH मान क्या है? तो इसका राइट आंसर 2.4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले शुद्ध रक्त का pH मान क्या हो जाएगा? प्योर ब्लड का pH मान 7.4 हो जाएगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 हो जाएगा। मनुष्य के रक्त का pH मान पूछे तो 7.35 से लेकर 7.45 तक हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का pH मान 2 से लेकर 5.4 हो जाएगा। अगला अगर आपसे पूछ ले ह्यूमन यूरिन के
जो मानव मूत्र के pH मान जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, सी वाटर के 7.5 से लेकर 8.4 तक हो जाएगा, अमोनिया का pH मान 10.6 से 11.6 तक हो जाएगा, और दूध का pH मान अगर आपसे पूछ ले 6.5 से लेकर 6.7 हो जाएगा। अगला अगर आपसे पूछ ले शराब यानी कि वाइन का जो pH मान होता है 2.8 से लेकर 3.8 तक होता है, याद रखना। अगला जो सवाल है दोस्तों वो है सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। सोडियम यानी कि सोडियम जब H2O से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ जो हाइड्रोजन गैस निकल आता है। अगला जो सवाल पूछा गया था दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन जो है मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है, सफ़ेद रंग का एक पाउडर बनता है, उस पाउडर का नाम क्या है। जब मैग्नीशियम को जब हवा की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो क्या निकलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO जिसका फॉर्मूला होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। आपसे आगे जो सवाल पूछा गया था एल्केन का जो केमिकल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 एल्केन का फार्मूला होता है। आप सभी लोग याद रखना, एल्कीन का जो फार्मूला होता है CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। अगला जो पूछा गया था क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के जो अष्टक नियम दिए थे न्यूलैंड ने, जो अष्टक नियम में जो पहला तत्व और अंतिम तत्व कौन सा प्रयोग किया था उन्होंने, हाइड्रोजन और थोरियम हो जाता राइट आंसर, और सीजियम भी आपके ऑप्शन में दिए गए थे। अगला जो पीरियोडिक टेबल के जो 16वें ग्रुप में है उसमें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी किसमें सर्वाधिक है, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। आप सभी लोग याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी ग्रुप डी के एग्जाम में। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित क्यों किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। अगला जो सवाल हम लोगों से पूछा गया था, सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन सा है। सबसे हल्का जो अक्रिय गैस है दोस्तों वो हीलियम हो जाएगा। हीलियम के बाद जो सबसे हल्का हो जाएगा नियोन, नियोन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, जेनॉन के बाद रेडॉन। आप सभी लोग याद रखना। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, बूझे हुए चीनों की जो अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर जो उत्पाद होता है, मेन जो प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट का नाम क्या है। जब कैल्शियम जो बूझे हुए चूना को जब क्लोरीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ जल का निर्माण हो जाता है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। अगला जो सवाल पूछा गया था, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, आप सभी लोगों को याद होगा, रदरफोर्ड ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा तत्व जो है कैंसर के इलाज में मतलब कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है, तो फास्फोरस का। और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो अश्वगंधा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी सवाल पूछा गया था। दोस्तों अगर हमारा मेहनत पसंद आता है यानी कि मेरे ये वीडियो बनाने से आप सभी को हेल्प मिलता है तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह से हम लोग जो फिजिक्स के सवाल आए हैं, केमिस्ट्री के मैंने बता दिया, जो बायोलॉजी के सवाल आए हैं, वो सारे सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैनल के ऊपर। तो आप सभी लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है सुबह, तो आप सभी लोग वो क्लास को भी अटेंड कर लिया करो। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।